हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। कल का वीडियो था हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रोटेशनल मोशन। जिसने भी नहीं देखा है यूट्यूब पर टाइप करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिजिक्स की कक्षा। तो उस वीडियो में मैंने लास्ट में ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था। इसमें क्या बताया गया था कि ये जो दो रॉड है हमारी, आइडेंटिकल रॉड है, मास सेम है, लेंथ सेम है, और हमको इस पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का पता करना है। ये जो एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस थी। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है। तो भैया किस प्रकार से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं कि ये है हमारी रॉड 1 और ये है हमारी रॉड 2। ये 1 को जरा मैं साइड में लिख देता हूँ। ये रॉड हो गई हमारी 1 और ये वाली हो गई रॉड 2। तो यहाँ पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों रॉड का आएगा, I1 प्लस I2। तो अगर हम यहाँ पर I1 की बात करते हैं तो I1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रॉड आपको दिखाई दे रही है, ये रॉड से जो एक्सिस है वो एक कॉर्नर से होकर गुजर रही है। तो इसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। ये तो मैंने कल भी बताया था भैया आपको। ठीक है। अब रही बात I2 के लिए, तो I2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा। अब इसमें बच्चे करते गलती ये है कि वो यहाँ से डिस्टेंस ये लेने लगते हैं। वो कहते हैं सर इस पॉइंट के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ml²/3, और ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, तो ये हो जाएगा L√2, और यहाँ पे लगा लो सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। इनके बीच में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो। क्यों? मैंने आपको बताया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरनी चाहिए। अब क्या इस रॉड 2 का ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है क्या? नहीं। इस रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं है। सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस रॉड का, वो होता है ml²/12। और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, देखो ये ध्यान से, ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है अपनी L/2। तो ये वैल्यू आएगी हमारी √L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी L√5/2। तो अब ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट के लिए हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जो हमारा I2 निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, ICM और प्लस का md²। तो ICM कितना है, दूसरी वाली रॉड का ml²/12 प्लस मास तो m है, और d का वैल्यू कितना है L√5/2। तो ये हो जाएगा L√5/2 का स्क्वायर। तो वैल्यू आएगी हमारी ml²/12 और प्लस में ये कितना हो जाएगा भैया, ml², √5 का स्क्वायर 5 होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अब जबकि हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का दोनों रॉड का कंबाइंड चाहिए था, तो हम क्या करेंगे भैया, I1 प्लस का I2। अब I1 की वैल्यू है अपने पास ml²/3 और I2 की वैल्यू है हमारे पास ml²/12 और प्लस का 5 ml²/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा अपना 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 3 12, 3 5 15, और ये ml²। सही है ना। तो ये वैल्यू आएगी अपनी कितनी, 15 5 20। तो 20/12 ml², ये अपना आंसर आ जाएगा। और कैंसिल कर लो भाई, 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 3 बार, तो आंसर आ चुका है अपना 5/3 ml²। ये आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई तकलीफ? तो ये तो था हमारा भैया होमवर्क क्वेश्चन। अब जब ये होमवर्क क्वेश्चन हो चुका है तो हम एक दो सवाल और देख ही लेते हैं, लगे हाथ। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर एक प्लेट है इस तरह से, इसका मास m है, ये साइड A है, ये वाली साइड इसमें A बताई गई है और ये वाली साइड इसमें B बताई गई है। और इस एक्सिस के अबाउट, ये जो येलो कलर से एक्सिस बनी है, इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, एक यहाँ पर इसको एलिमेंट मान लिया। ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का एलिमेंट हो गया। ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली है x, और ये जो एलिमेंट है इसका मास हम लोगों ने मान लिया है dm। बात को समझिए, इसका मास हमने क्या मान लिया है, dm। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डिफाइन करते हैं सिग्मा को, सिग्मा क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन एरिया। अच्छा, ये जो रेक्टेंगुलर हमारी प्लेट है इसका एरिया क्या होगा, a × b।
तो dm का मतलब क्या हो जाएगा, m अपॉन a इंटू बी, और इसकी थिकनेस को कितना ले लिया जाए भैया, इसकी थिकनेस को हमने ले लिया है dx, और अगर हमें इस प्लेट का एरिया चाहिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा b इंटू dx। समझ आई बात भैया, इसकी लेंथ कितनी है b और इसकी थिकनेस क्या है dx, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा b इंटू dx। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो b है और b वो कैंसिल हो गया, तो जो हमारा स्मॉल एलिमेंट, ये जो हमने स्ट्रिप एक तरह से मानी है dx थिकनेस की, इसका मास निकल करके आया है m बाई ए इंटू dx। अब ये तो आ गया हमारे पास मास, हमें चाहिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैंने आपको बताया है dm इंटू एक्स स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, dm इंटू एक्स स्क्वायर। और इस तरह की जो स्ट्रिप है वो हम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मान सकते हैं, यानी यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के a तक। अब dm का वैल्यू कितना है, आइए रख लेते हैं, dm का वैल्यू है m बाई ए, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dx, और लिमिट है अपनी 0 से लेकर a तक। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो m बाई ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट अपनी कितनी है भाई 0 से लेकर के a तक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ चुका है। तो ये हो जाएगा अपना m बाई 3a और a का क्यूब, तो एक a से ये 2 बार कैंसिल हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है हमारा ma स्क्वायर बाई 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आ चुका है, ma स्क्वायर बाई 3। बात समझ में आई। देखो मुद्दा ऐसा है कि ये जो भी हम लोगों ने रेक्टेंगुलर शेप का एक ये बनाया है, हमने लोगों ने एक जो ये रेक्टेंगल बनाया है, एक्चुअल में इस रेक्टेंगल को हम ऐसे कई सारी छोटी छोटी रॉड के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखना, इसको हम कई सारी इस तरह की छोटी छोटी रॉड के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, देखते जाओ आप, ठीक है। इस तरह से देखिए आप, क्या ये जो हमने रेक्टेंगुलर लूप बनाया है या रेक्टेंगुलर प्लेट बनाई है, इसको हम ऐसे कई सारी छोटी छोटी रॉड्स के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके लिए ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, चलो राइट से, तो इन सब के लिए भी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, देख लो आप ध्यान से, यही तो है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर यहाँ पर देखा जाए गौर से, तो इसका मास क्या है, m है, ये वाली लेंथ हमारी a थी, और ये वाली जो लेंथ है हमारी वो b है, इसको विड्थ भी कह सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना था, तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आप देखो, ये सारी रॉड जो हम लोगों ने बनाई है, क्या इन सब रॉड्स की जो लेंथ है वो सेम है? बिल्कुल भैया सेम है, हर एक रॉड की जो लेंथ है वो क्या हो गई है, सेम है। देख लो आप बिल्कुल ध्यान से। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये रॉड है, इसका मास m1 है, ये रॉड है, इसका मास m2 है, ये वाली रॉड है, इसका मास m3 है, ये वाली रॉड है, इसका मास m4 है, और भी ऐसे कई सारी रॉड्स के फॉर्म में हम इस रेक्टेंगुलर प्लेट को कंसीडर कर सकते हैं। तो जब अगर हम इस रॉड की बात करें, अगर हम पहली रॉड की बात करें, तो पहली वाली रॉड के लिए इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ma स्क्वायर बाई 3। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ma स्क्वायर बाई 3, और m कौन सा, m1। बिल्कुल इसी तरह अगर हम m2 के लिए यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो इसके लिए आता है m2 a स्क्वायर बाई 3। अरे भैया ml स्क्वायर बाई 3 होता है ना, लेंथ क्या है, a है, समझ आई बात। अगर हम तीसरी रॉड के लिए बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाता है m3a स्क्वायर बाई 3, और चौथी रॉड के लिए हम बात करते हैं तो ये हो जाता है m4a स्क्वायर बाई 3। तो जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम जोड़ देंगे, अगर इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ दें, या फिर इन्हीं रॉड को अगर हम ऐसे चिपका दें, तो पूरी की पूरी ये रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं बन जाएगी। आप सोचो, सही कह रहा हूं कि नहीं। तो फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1a स्क्वायर बाई 3 प्लस का m2a स्क्वायर बाई 3 प्लस का a3 लिख दिया मैंने, m3a स्क्वायर बाई 3, और ये हमारा m4a स्क्वायर बाई 3 प्लस अप टू एंड। सो मतलब जितनी भी हमने रॉड के फॉर्म में इस प्लेट को माना हो। अब यहां से आप देख सकते हो कि a स्क्वायर बाई 3 तो हमारा आ गया है कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 अप टू एंड सो ऑन। उसको हम लोगों ने बोल दिया टोटल मास, कैपिटल M, जो कि इस प्लेट का था। यानी इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे भी अगर हमारे सामने जीवन में कभी इस तरह से ये रेक्टेंगुलर प्लेट आ जाती है, और अगर हमसे पूछा जाता है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको देखना है कि
ये जो भी जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है उसकी परपेंडिकुलर लेंथ क्या है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, a। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा, ma²/3। बस समझ में आई। और इनकेस अगर ऐसा हो जाए कि आपसे जीवन में कभी पूछ लिया जाए कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहां भी तो एक एक्सिस नजर आई है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना हो जाएगा। तो अगर ये थिकनेस हमारी मतलब ये लेंथ है b, तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, वो डिस्टेंस कितनी है, b है। इस एक्सिस, ये जो ब्लू कलर से एक्सिस मैंने बनाई है, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, b है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा, mb²/3। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। बताइए भाई, कोई दिक्कत? समझ आया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसी रेक्टेंगुलर प्लेट में और भी कई सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हमको ये रेक्टेंगुलर प्लेट दिया है, इसकी लेंथ a है, विड्थ b है, और इसमें कई सारी एक्सिस हमें दिखाई गई हैं। इस प्लेट का जो मास है वो m है ना। तो जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि हमारा इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा। ये जो मैंने अभी बनाई है रेड कलर से, चलो इसको बना देता हूं। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर देखो आप क्या लेंथ दिखाई दे रही है, a। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो गया है ma²/3। और अगर कोई एक्सिस हमारी इस तरह से बनाई गई है, ये एक्सिस बनाई गई है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा तो क्या हो जाएगा हमारा mb²/3। ये तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए, क्लियर है। चलो अब हम और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा यहां पर करते हैं। जैसे अगर आपसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सिस बनाई गई है ये इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है। ये जो एक्सिस बनाई गई है वो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रही है। अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर कितनी लेंथ बची है और सेंटर ऑफ मास के नीचे कितनी लेंथ बची है, तो ऊपर लेंथ बची b/2 और नीचे लेंथ बची b/2। यानी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ अभी भी वही है, देखो आप b, देखो परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, b का मेजरमेंट कर रहे हैं ना। तो इस एक्सिस के अबाउट भाई जैसे रॉड की अगर हम बात करते थे तो रॉड में एक एक्सिस ऐसी जो उसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरती है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका mb²/12। क्लियर है, समझ आई बात। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा ma²/12। कितना हो जाएगा, ma²/12। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब इसको मैं यहां से रेज कर दे रहा हूं। चलिए भाई अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो I1 है इसकी वैल्यू कैसे निकालें, ये जो I2 है ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो I3 है वो कैसे आएगा, ये जो I4 है वो कैसे आएगा, ये सारी चीजें हमें जानना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं I1 से। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो अगर, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो I1 है वो इस प्लेट के परपेंडिकुलर है। देखो आप बिल्कुल ध्यान से, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके परपेंडिकुलर ही तो है I1। तो I1 अगर परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ध्यान से, एक एक्सिस तो ये वाली हो गई और एक एक्सिस ये वाली हो गई, ये जो हॉरिजॉन्टल बनाई। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो इस एक्सिस के अबाउट है mb²/3, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा हमारा ma²/3। तो I1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, I1 क्या हो जाएगा ma²/3 प्लस का mb²/3। ये I कहां से आ गया भाई, m है यार, ये m है, ये आ गया हमारा I1। ये हमारा क्या आ गया, I1। ठीक है, हम यहां पर दूसरा एक डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा साफ सुथरा सा इस तरह से। चलो इसी ब्लू कलर में ही बना दिया मैंने। और एक्सिस हम बना लेते हैं, कहाँ गया, ये है एक्सिस। चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आ चुका है, देख लो आप ध्यान से, ma² प्लस का mb²/3, ma² प्लस mb²/3 आया।
यहाँ पर हमने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी निकाल ही लिया है। कितना आया था हमारा भैया, mb²/3। हमने इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आ चुका था, ma²/12। एक मिनट रुको, ये 3 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये 12 था। हाँ, ये हो गया mb²/12 और ma²/12। ठीक है भाई। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने येलो कलर से बनाया है, ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है भाई साहब, है। तो एक एक्सिस ये वाली और एक एक्सिस ये वाली, भैया इन्हीं दोनों एक्सिस के प्लेन में तो ये बनी है जो भी हमारी प्लेट है, और क्रॉस वाला है इसके परपेंडिकुलर। कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देख लो भैया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, mb²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट तो था हमारा mb²/3, और ये जा रही है इसके सेंटर ऑफ मास से है ma²/12। तो इसका क्या हो जाएगा, ma²/12 प्लस mb²/3। क्लियर है, समझ आई बात। ये भैया m बना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी क्या लिख दिया है जो है आपने, m है ये m। ठीक, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बिल्कुल जैसे अभी ये दोनों निकाले हैं बिल्कुल वैसे इसको भी निकालना है। ट्राई करो एक बार, आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, देखो क्या आएगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक्सिस तो हमारी ये वाली हो गई और एक एक्सिस हमारी ये वाली हो गई। इसमें इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12 है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना है, ma²/3। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ma²/3 और प्लस का mb²/12। बताइए भाई, कोई दिक्कत, समझ आई बात। यहां तक कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो किसी को तो बोलो, क्लियर है। चलो, अब अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे निकालने को पूछा जाए, ये जो एक्सिस है ये बिल्कुल सेंटर, देखो सेंटर ऑफ मास से तो हो ही रही पास, परपेंडिकुलर है बस। क्या है ये, परपेंडिकुलर है। कैसा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए अब क्या होगा, कौन कौन सी एक्सिस की चर्चा होगी, एक एक्सिस तो ये वाली दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर से बनाया, और एक एक्सिस ये वाली, इन दोनों के लिए निकालेंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट mb²/12, इस एक्सिस के अबाउट ma²/12। तो भैया इस पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, ma² प्लस का mb²/12। ये आ गए हैं हमारे सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक पॉइंट का। अब कोई पूछे सर इस पॉइंट के अबाउट तो नहीं बताया, अरे भैया जितना ये है उतना ही होगा ना। सर इस पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं बता रहे, अरे भैया ये है ना इस पॉइंट के अबाउट, निकाल चुके हैं। तो सर इस पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं बता, अरे भाई निकाल तो लिया है, सारे पॉइंट्स के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। क्लियर है। अब बिल्कुल एक होमवर्क क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको कि एक हमारे पास मान के चलो स्क्वायर प्लेट है। कैसी प्लेट है, एक हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेट। तो स्क्वायर प्लेट है, इसका ये वाली साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी क्या मान लो, ए मान लो। अब आप मुझे बताओ इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक्सिस हमारी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आज का होमवर्क क्वेश्चन यही है आपका, आज का होमवर्क क्वेश्चन यही है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो एक्सिस है कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये 3 सवाल 4 सवाल जो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।